हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में मैथ्स में हमने चैप्टर 1.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और चैप्टर 1.2 कराने से पहले मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब हम आज सीधे चलेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पे और बिना देरी करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। आप देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको आपको क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ बताने के लिए हमने आपको अभाज्य गुणनखंड करना बताया हुआ है, बस वही अभाज्य गुणनखंड कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं कर देना है। और एक एक नंबर दिए हैं, अलग अलग करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला नंबर है 140। ठीक है, पहला नंबर जो है बच्चा वो क्या है आपका 140। ठीक है, चलिए तो डाल लीजिए एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है किसका 140। ठीक है, अब 140 का अगर अभाज्य गुणनखंड आप करोगे, मैंने बताया हुआ है शुरुआत हम किससे करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे अगर ये सम संख्या है तो। ठीक है, तो 2 से जब करेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 7 14 1 0। ठीक है, अब 70 है, ये भी सम संख्या है, तो 2 3 6, एक इधर उधार चला जाएगा, जिसे एकदम सिंपल भाषा में कहिए। ठीक है, तो 10 2 पंजे 10। अब देखिए, अब 2 से तो कटेगा नहीं भैया, ना तो ये 3 से कटेगा। ठीक है, कटेगा किससे, ये 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7। प्रक्रिया वही करनी है, एकदम अंत तक लाना है। बस यहां पर क्या कर देना है, आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त कर देना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड अगर देखेंगे भैया, इसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा भाई। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे में 2 गुणे क्या है 5 और गुणे में भैया 7। एक चीज ध्यान दीजिए, 2 को कितनी बार गुणा किया जा रहा है, 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं, उत्तर जो हमारा आएगा फाइनल वो क्या हो जाएगा, 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दिख ना रहा हो भाई तो मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 की घाते 2 गुणे में 5 गुणे 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड रूप अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। चलिए अगला क्या है, अगला है 156 का। ठीक है, अगला हमें निकालना है किसका, 156 का, 156 का, 156 का। चलो भाई, सम संख्या है तो 2 से तो विभाज्य होगी ही, 2 7 14 और 2 8 16, 2 3 6 2 9 18। अब देखो ये क्या हो गया 39, और 39 जो है वो किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ना। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, और 13 एक अभाज्य संख्या और 13 कटेगी खुद, 13 से ही कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 एकम 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणे 2, फिर वही चीज 2 गुणे 2 गुणे में क्या है 3 और गुणे 13। तो उत्तर जो हो जाएगा हमारा, जो आंसर हो जाएगा वो भैया क्या हो जाएगा, 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कितना है
3825, 3825। चलिए देखिए फटाफट करते हैं। 3825 थर्ड है हमारा, 3825। अच्छा, एलसीएम या एचसीएफ में क्या करना होता था, एक साथ दो, कम से कम दो नंबर्स को एक साथ लेके कैरी चलना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या, बस एक एक नंबर को आपको अलग अलग से कर देना। अब ध्यान से देखिए एक चीज, ये एक सम संख्या नहीं है, ठीक है, ये एक सम संख्या नहीं है। तो जब सम संख्या नहीं है तो 2 से तो काटेंगे नहीं इसको, ठीक है। अब 3 से देखिए कटेगा कि नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 5 से, ठीक है, 8 से, 4 से, 11 से, 9 से, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा। वैसे मैं रफली आपको ऑलरेडी 3 से विभाज्यता का नियम बता देता हूं। जैसे 3 से किसी भी नंबर का देखना है कि क्या 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 संख्या 3 से विभाजित होगी पूरी तरीके से कि नहीं, तो आपको करना क्या है कि उस संख्या का, चलिए देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम अगर देखना है आपको, तो आपको यह देखना है उच्च संख्या में दिए हुए जो डिजिट है उनका जो योग है, उनका जो सम है, वो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, 27 है भैया, और 27 सबको पता है 27 3 से कट जाता है, 3 9 27, ठीक है। अब देखो डिजिट क्या है, इसकी डिजिट क्या है, 2 और 7, यानी कि हम जब करेंगे 2 + 7, ये आएगा कितना भैया, 9, और 9 जो है 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो इसी वजह से 27 भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 5 3 2 2, ठीक है, इसको चेक करना है, ठीक। अब देखो कुछ नहीं करना है, डिजिट्स जो हैं इनको आपस में ऐड कर दो। तो 5 3 8 8 2 10 10 2 12। अब 12 को आप काटोगे 3 से, तो 3 चौके 12। आप चाहो इसको यूनिट डिजिट तक, इकाई अंक तक जोड़ सकते हो। इकाई अंक तक जोड़ने का क्या मतलब है, ये 12 आया था ना, 12 को भी अगर आप जोड़ते, जैसे ये आया था 12 को भी जोड़ते, 1 + 2 बराबर कितना आ जाता, 3। मतलब कि अगर जोड़ते जाओ अंत में कितना आए, 3 आए, ठीक है। उतना लंबा जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप देखो 12 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया, 24 27, ठीक है, ऐसा कुछ आ जा रहा है, तब भी वो नंबर क्या है, 3 से कट जाएगा। अब देखो हमने नंबर क्या लिखा था, 5322। नंबर हमने क्या लिखा था, 5322। नंबर हमारा है भाई 5322, 5322। 3 से काटो, कैसे कटेगा, देखो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 1 3, ठीक है, 2 इधर कैरी गया तो ये हो जाएगा 23, ठीक है, 3 7 21, 2 कैरी गया, फिर 3 7 21 और 1 कैरी गया, 3 चौके 12, यानी कि 1774, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, कौन सी संख्या थी भाई, हाँ 3825, 3825, 3825। तो हमने देख लिया 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कटेगा क्या, 8 3 11 2 13 5 18, 8 3 11 2 13 5 18, यानी कि भैया क्या 18 3 से कटता है ना, 3 छक्के 18, तो ये भी 3 से क्या होगी, कटेगी। चलिए काटते हैं, 3 1 3 8 है, तो 3 दूना 6, यहां से 2 कैरी जाएगा, कितना हो जाएगा 22, यानी कि 3 7 21 और 1 कैरी जाएगा 15, 3 5 15। फिर देखिए कट रहा है कि नहीं, 2 1 3 7 3 10 5 15, कटेगा क्योंकि 15 भी 3 से कटता है। चलिए 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6 और 3 5 15। अब देखो 4 2 6 5 11, ये अब 3 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 11 जो है वो 3 से नहीं कटता है, 3 से विभाज्य नहीं है। अब कटेगा किससे भैया, ये 5 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा 5 8 40, ठीक है, कैरी गया कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 5 1 5 और 5 7 35, यानी कि 17 5 85 आपको पता ही है, और 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17, ठीक है भाई। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, मैं सीधे उत्तर लिख दे रहा हूं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया, 3 × 3 × 5 ×
5 गुणे 17, यानी कि जब उत्तर की बात करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे क्या हो जाएगा 17। ये इसका क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17। चलो अगला है 5005। 5005 5005 5005। अब भैया देखो 2 से तो कट नहीं रहा है क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, इकाई के अंक पर 2 4 6 0 2 4 6 8 नहीं है इसके। ठीक है भाई, 3 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 + 5 क्या हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, तो 3 से ये नहीं कटेगा। कटेगा किससे, सीधे 5 से कटेगा। चलो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है भाई, अब देखते हैं ये किससे कटेगा। भाई 2 से कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है, 5 से नहीं कट रहा है। अब ये कट रहा है मेरे ख्याल से किसी अभाज्य संख्या से ही कटेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या 11। देखो 9 तो भाज्य संख्या में चला जाएगा। ठीक है, 7 से कटेगा नहीं। ठीक भाई, 7 एकम 7, 3 नहीं कट रहा है। ठीक, अब जाएगा किससे, ये 11 से जाएगा। 11 से कैसे जाएगा, देखिए 11 9 99, 11 9 99 और एक कैरी चला गया तो ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11। ठीक है, अब आया क्या 91। ठीक है, अब 91 किससे कटेगा भाई, 7 से कटेगा। 91 जो है हमारा 7 से कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 7 3 और 13 एकम 13 7 91। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये 7 से भी कट रहा था, बिल्कुल 7 एकम 7 हो जाता है यहाँ पे आपका, और 3 7 चौके 28 और 2 7 त्रिक 21 बिल्कुल कट रहा था भाई, माफ कीजिएगा। ये 7 से 1001 जो है वो 7 से भी कट रहा था। ठीक है भाई, चलिए तो अब हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कोशिश कीजिए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड रूप। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्या है 7429। 7429 7429 फटाक से चेक करो, 2 से नहीं कट रहा है। 7 4 11 2 13 9 22, 3 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है भाई, 3 से भी नहीं कट रहा है भाई। 7 4 11 2 13 13 9 22, ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करते होंगे, जितना ज्यादा गुणा भाग ये सारी चीजें करते रहोगे, उतनी ही नंबर्स आपके दिमाग में क्या रहेंगे, फिट होते जाएंगे। ठीक है, चलो भाई चेक कर लेते हैं किससे कटेगा। तो किससे कटेगा भाई, देखा जाए 7 7 7 7, 2 से 3 से नहीं कट रहा है भाई, 9 से नहीं कट रहा है, 11 से कटेगा क्या, 11 नहीं, बिल्कुल नहीं। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम संख्याओं, मतलब सम संख्याओं नहीं, सम स्थानों पर दी गई संख्या और विषम स्थानों पर दी गई संख्याओं का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो या 22 हो, यानी कि 11 से विभाजित होने वाले हो, तभी वह संख्या जो है वो क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है भाई, तभी वह संख्या जो होगी वो क्या होगी, वो 11 से विभाज्य होगी। तो ये 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से कटेगा क्या, 13 × 5 = 65, 9 13 × 7 = 91 और 1, ये 13 से भी नहीं कट रहा है। अब कौन सी संख्या बच रही है अभाज्य, 17 से देखो। ठीक है, 17 चौके 68, 6 जाएगा, 17 × 3 = 51 और यहां से कितना जाएगा
11 जाएगा, और 17 सत्ते कितना होता है 119, यानी कि 17 से चेक करते हैं, बिल्कुल 17 से चेक कीजिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 17 चौके 68, ठीक है। यहां से कैरी कितना गया भाई 6, ये हो गया कितना 62 हो जाएगा, और 17 त्या 51, और 62 से 51 जाएगा तो भैया बचेगा कितना 11, और 11 इधर कैरी जाएगा, हो जाएगा कितना 119, और 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119, ठीक है भाई। 17 सत्ते 119 ही तो होता है। पहाड़ा वाला सही है कि नहीं बताइएगा भाई, ठीक है। चलो फिर देखते हैं अब किससे कटेगा ये। अब देखो कुल मिला के आ रहा है क्या, एक अभाज्य संख्याएं ही आ रही हैं, जो भी आ रही है वो अभाज्य संख्याएं ही आ रही है। अच्छा होता क्या है, अगर भाज्य संख्याएं रहती हैं जिससे 2 3 5 6 इन सबसे कटना होता है तो क्या हो जाता है भाई, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, वो सारी चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। लेकिन जैसे ये सारा जो अभाज्य संख्याओं का आ जाता है सीन, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है भाई, डिफिकल्ट क्या हो जाता है, बच्चों को कैलकुलेशन में क्या होने लगती है, थोड़ी सी समस्या होने लगती है, बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या होने लगती है, ठीक। चलो अब 17 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 17 दूना 34, 9 97 को कोई मतलब नहीं है। अब चलेंगे क्या आगे, कोई संख्या देखिए, 19 है अभाज्य संख्या, 19 से देखो, ठीक है। 19 दूना 38, ठीक है, 38, 43 से 38 गया कितना 5, और ये कितना हो जाएगा 57, तो 19 त्या 57, और 23 क्या है, 23 खुद भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये होगा 23 एकन्नम 23, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, उत्तर सीधे हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये लिख लीजिएगा भैया जरूर, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे में 23, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये मक्खी भी, हाँ हमारा डिजिटल बोर्ड ऐसा है कि उसको मक्खी भी ऑपरेट कर लेती है, हाँ मतलब इतना सेंसिटिव है कि अगर कोई मक्खी भी आ जाती है वो पूरा इसको ऊपर नीचे कर लेती है। चलिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM लासा गुणे मासा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं, फिर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसे क्या आपका फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि उन्हीं दोनों संख्याओं का लासा, उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम और उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ का गुणा जो होता है उनके खुद के गुणनफल के क्या बराबर होता है। यानी कि क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल माफ कीजिए पूरा आ नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं संख्या पहली क्या है 4 और दूसरी संख्या क्या है 6। तो 4 और 6 का जब एलसीएम निकालोगे, 4 और 6 का जब भैया आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा कितना 12। और इसका जब HCF निकालोगे, आपको बता दिया गया है निकालना एलसीएम और HCF। अगर जिनको अभी भी दिक्कत है जाके वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर ले, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भैया 2, ठीक है। एलसीएम आया 12, एचसीएफ आया 2। संख्याएं क्या थी 4 और 6, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 4 गुणे 6 बराबर क्या होना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना है 12, एचसीएफ कितना है 2, 4 छंके 24 और 12 दुनाई 24, यानी कि क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। यानी कि हमारा ये जो प्रमेय है, हमारी ये जो सूत्र है, ये क्या है सत्य है। अब सीधे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें यही प्रूफ करना है कि दो संख्याएं दी गई हैं, आपको प्रूफ करना है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ जो आता है उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है भाई। चलो
संख्या क्या है पहली 26 और 91, ठीक है 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है संख्या क्या है 26 और 91। चलो देखो गुणनखंड करो, क्या हो जाएगा, एक तो है ही, एक दूनी 2, ठीक है। और अब भैया 26 का जब गुणनखंड करोगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पता है 13 दुनाई 26 होता है, बाकी 26 और किसी के भी पहाड़े में आता है, किसी भी टेबल में आता है, नहीं आता ना, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा 13। यहां पे हो जाएगा क्या 1 गुणे 3, सॉरी 1 गुणे 7, 1 गुणे 7 गुणे में क्या हो जाएगा भैया 13, ठीक है 1 गुणे 7 गुणे 13, ठीक। अब ध्यान दीजिए इनका जो HCF आ रहा है, HCF तो साफ साफ दिख रहा है, सॉरी इनका जो HCF आ रहा है वो क्या आ रहा है भैया, HCF इनका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 13, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन क्या है 13 है, 1 और 13 और 13 एक नम 13, ठीक है। ये देखो बताया गया है ना, HCF पता करना भैया, ये कॉमन है तो ये क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन 13, इसका HCF हो गया, और इसका जो LCM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा ध्यान दीजिए जो कॉमन है 13, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 2 गुणे में 7, ये इसका क्या हो जाएगा LCM, यानी कि 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा 7 छंग 42 के 2 और 7 दूनी 14 4 18 182, ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 182। HCF 13 और LCM इसका कितना आया 182। हमको चेक करना है कि 26 गुणे 91, यानी कि फिर वही फॉर्मूला, यानी कि मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या हम क्या मान लेते हैं x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये संख्या भैया क्या थी, ये था हमारा ये है हमारा x, ठीक है, और ये क्या है y। फॉर्मूला क्या होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF, ठीक है भैया। अब देखो गुणा भाग का गुणा ही करना है, तो क्या करना है 26 गुणे 91 बराबर LCM कितना आया भैया 13, HCF कितना आया है 182, ठीक है। अब गुणा भी कर लेते हैं, चलो भाई करके देख लेते हैं, गुणा भी ऐसा ना रहे कि सर गुणा आप करके आपने नहीं दिखाया, ठीक है। देखो तो 26 गुणे 91, अच्छा मैं जो ये 2 डिजिट के जो गुणे होते हैं मैं इनको करता हूं वैदिक विधि से, ठीक है, वैदिक गणित से। वैदिक गणित से कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा सा जल्दी में बता दे रहे हैं, फिर किसी दिन बताते हैं इत्मीनान से। कैलकुलेशन के लिए मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कैलकुलेशन के लिए, इत्मीनान रखिए। 1 छक्के 6, 1 दुनाई 2, 9 छक्के 54, 54 2 56, 56 के क्या हो जाएगा भाई 6, और हाथ कितना आया यानी कि हासिल कितना आया वो कितना आया 5, और 9 दुनाई 18 5 23, ये कितना आया 2366, ये आया 2366, ठीक है। अब 182 गुणे 13 अगर करना है, 182 गुणे 13 करना है, तो सीधे देखो 13 दूनी 26 के 6, 13 8 104 प्लस 2 कितना हो जाएगा 106, यानी कि 6 हो जाएगा, और 13 एकम 13 और कैरी कितना आया था 10, 13 10 23 हो गया, ठीक है। तो ये भी कितना आ रहा है 2366, ये भी दिख रहा है ना भाई, हाँ 2366। तो हमारा ये भी क्या है सही है, प्रमेय का यहाँ इस क्वेश्चन के लिए भी सही है। इन दोनों संख्याओं का क्या गुणा जो है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है इनके LCM और HCF के बराबर है। चलो अगला क्या है 510 और 92, ठीक है भाई 510 और 92, 510 और 92 92 के लिए देखना है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 सेकंड क्या है, संख्या x बराबर कितनी है 510 और y बराबर कितना है 92, ठीक है, y बराबर कितना है 92। चलो दोनों के अलग अलग देखो भाई, थोड़ा सा नंबर बड़ा है, अगर बच्चों को दिक्कत ना लगे, ठीक है, तो हम अलग अलग कर देते हैं। 510 का पहले भाई निकाल लो,
510 का करोगे, देखो 3 से तो कटेगा क्योंकि 5 1 6 हो रहा है, सॉरी 2 से भी तो कटेगा, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 5 2 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 5 15, 5 से कटेगा 5 17 और 17 एकम, ठीक है। ये आया, ये इसका गुणनखंड आया। और 92 का जब करोगे भाई, 92 का क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 23 एकन्नम 23, ठीक है भाई, 23 एकन्नम 23। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। अगर लिख लिया जाए इन दोनों का, अगर हम गुणनखंड लिख लें भाई, तो क्या हो जाएगा, 510 में क्या आ रहा है, 510 का आ रहा है गुणनखंड जो आ रहा है हमारा 2 गुणे में 3 गुणे 5 गुणे में 17, ठीक है। और 92 में क्या आ रहा है भाई, 92 में क्या आ रहा है, 2 गुणे 23, ठीक है। मिटा दीजिए भाई, चलो देखिए, तो इसका एचसीएफ भाई दिख रहा है ना साफ साफ, एचसीएफ जो इसका दिख रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन है क्या, ऊपर 3 है नहीं है, नीचे ऊपर 5 है नहीं है, ऊपर 17 है नहीं है, ठीक है, ये सब कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ जो हो गया भैया वो क्या हो गया हमारा, एचसीएफ बराबर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। लेकिन जब एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम के लिए क्या करना है, जो बचे हुए नंबर है उन सबको क्या कर दो, गुणा कर दो, और एक जो कॉमन नंबर है उससे भी गुणा कर दो। यानी कि जब एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, और 60 अब यहां पे क्या हो जाएगा भैया, 60 गुणे 17 गुणे 23। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो रहा है, परेशान मत होइएगा। अब देखो सीधे देखो, 17 और 23 को गुणा कर लो, ठीक है। तो 17 ते 51 के 1, 17 दूनी 34, 34 5 कितना हो जाएगा 39, 391, और ये 60 गुणे 391, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 कन्नम 6, 6 नवाई 54 के 4, और छात्रिक 18, 18 5 कितना हो जाएगा भाई 23, ये 2346 और 1 0, यानी कि 23,460। अरे भाई बड़ा लंबा एलसीएम आया, इसका एलसीएम कितना है 23,460। तो चेक करते हैं, इसका एलसीएम जो आया भैया वो आया 23,460। तो 510 गुणे 92 बराबर वही आना चाहिए जो क्या होना चाहिए, इसका एचसीएफ 2 गुणे 23,460 होना चाहिए। चेक करते हैं, अगले पेज पे देखें। अब यहां पे सीधे हम गुणा ही कर लेते हैं, 510 गुणे में कितना 92, ठीक है भाई, 510 गुणे 92 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 92 शून्यम, ये 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 92 एक कम, 92 की ये क्या हो जाएगा 2, और 92 पंचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के शून्य, 5 45, 45 एक 46, 460, 460 प्लस 9 कितना हो जाएगा 469, ये कितना हो जाएगा 469, ठीक है। 46,920 आना चाहिए। और इससे पहले हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ आया था वो कितना आया था 23,460 गुणे कितना 2, दूसरा हमारा क्या आना चाहिए 23,460 गुणे 2 करोगे तो 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12 के 2, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 46,992, 46,992, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या, लासा गुणे मासा। देखो सिर्फ गुणा ही करना है भैया, बहुत कुछ बड़ा नहीं है इस एक्सरसाइज में, कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं बताई जा रही हैं, बस क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ गुणा ही किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुणा ही हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया, ठीक है, लिख लीजिएगा, आप लोग को लिखना होगा 336 और 54। अब आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चा ये बता दिया गया है, ठीक है,
कीजिएगा, अगर दिक्कत होगी तो हम बता देंगे, ठीक है। HCF और LCM निकालना आपको बता दिया गया है, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखिए, HCF 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया गया है। LCM ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। संख्या 306 और 657 का HCF दिया गया है 9। ध्यान से देखो, संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा भाई आपका क्वेश्चन 4। संख्या क्या है, संख्या x मान लेते हैं कितनी, 306 और y बराबर कितनी है, 957। एक बार देख लीजिए, यही है, हाँ 306 और 657 है। इसका जो HCF दिया गया है वो 9 दिया गया है, ठीक है। 657 है, सही कर लीजिए, ये आपका 657 है। और इसका जो HCF दिया गया है भैया वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 9 दिया गया है। अब पता क्या करना है आपको, पता करना है LCM। LCM बराबर व्हाट, हम सीधे अभी जो फॉर्मूला बता रहे थे उसी फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। उसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, यानी कि x गुणे y बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुणे में HCF, ठीक है। LCM गुणे HCF, पता क्या है आपको, HCF पता है, LCM पता करना है, ठीक है। HCF पता है, और आप लोगों को पता है कि जब एक पक्ष पता हो और दूसरे पक्ष में एक चीज पता हो और दूसरी चीज ना पता हो, तो जो नॉन क्वालिटी होती, जो ज्ञात होता है, उसको क्या कर देते हैं, उससे विभाजित कर देते हैं। तो यहां पे LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हमारा हो जाएगा भैया x इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्या, HCF, और XY क्या है, हमारी संख्याएं हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 भाग करेंगे किससे, 9 से, यानी कि क्या 306 गुणे 657 भाग करेंगे किससे, 9 से, और यही हमारा क्या आ जाएगा, LCM। कैलकुलेशन कर लीजिए क्या हो जाएगा। अब देखो 6 3 9, ये 9 से कटेगा, 9 से काट दो, 9 3 27 और कितना चलेगा, 3 9 चौके 36, यानी कितना हो जाएगा 657 गुणे 34, ठीक है भाई। 657 गुणे 34 कर लेते हैं। 657 गुणे 34 क्या हो जाएगा भाई, 657 गुणे 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 2 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 1 3 5 15, 15 2 17 7 और 3 6 18, 1 19, ठीक है भाई। 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 और 9 2 11, 1 12 के 2, 1 1 2, कितना हो जाएगा 22,338, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 22,338। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। 22,338 हमारा क्या हो जाएगा। अभी देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज में बच्चा, ठीक है। अगला कीजिए, जांच कीजिए किसी, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखो फटाक से, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था ये आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है, यही पूछ रहा है, हमको दिखाना है। चलो देख लेते हैं कैसे दिखाओगे। अब 6 पावर n है, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पहले कर लो फिर बताते हैं। गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया, 6 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, इसके अलावा तो कुछ तोड़ नहीं सकता, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी n। आपने घातांक और करणी में अगर पढ़ा हो तो क्या होता है, a इंटू बी की पावर n, a इंटू बी की होल पावर n, इसका मतलब क्या होता है 2 की घाते n गुणे 3 की घाते n,
ठीक है। अब एक चीज समझो ध्यान से कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य लाने के लिए, किसी भी संख्या के अंत में शून्य लाने के लिए दो नंबर जरूरी है। मतलब कि उनका जब अभाज्य गुणनखंड आए तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए, आप लिख लीजिए। माफ कीजिए, 2 गुणे 3, अगले लिख लीजिए। नोट है, क्या है, किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी संभव है, तभी संभव है जब उस संख्या के, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम 2 गुणे 5 अवश्य हो। क्यों, देखो समझो, ठीक है। ये रूल है कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी संभव है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 हो। अब इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा आप लिखते हो क्या 10, ठीक है। अब 10 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 आया, ठीक है। 20 लिखो, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 दूना 4, पंजे 20 आया, 2 और 5 आया, नहीं आया, ठीक है। 30 लिखो, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंजे 30, यानी कि कितना बड़ा भी नंबर लिख लो, 100 लिख लो, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 आएगा ही आएगा। 150 लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, 150 लिखोगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5 यानी कि 10, 33 पंचे 150, ठीक है भाई। 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15, 15 धामा 150, ठीक है भाई। तो अब क्या आ रहा है, आपने देखा कि शून्य अगर आना है, कोई भी नंबर उठा लो जिसके अंत में शून्य हो, उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कम से कम 1, 2 और 5 का एक पेयर होना ही चाहिए। लेकिन 6 की पावर n में हमने क्या देखा, देखिए 6 की पावर n में क्या देखा, 6 की पावर n में क्या देखा, जब इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो भैया 2 और 3 आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है। यानी कि 6 की घात आप कुछ भी लिख दो, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक कुछ भी लिख लो, कभी भी उसकी वैल्यू जो आएगी उसके अंत में शून्य नहीं आ सकता है, ठीक है भाई। चलो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अरे भाई बहुत आसान है, क्या करना है देख लीजिए यहीं पे आसानी से, देखो इस क्वेश्चन को देख लो, 1 मिनट भाई। देखो ध्यान से देखिए भैया, यहां पे देखो 7 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं,
क्या है क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 6 है ना क्वेश्चन नंबर, हाँ 6, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। क्वेश्चन है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब ध्यान से देखो, यहां पे आप देखिए एक ब्रैकेट ये है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, 13 कॉमन है, ठीक है। 13 अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या भैया, 7 गुणे 11 और यहां से 13 कॉमन ले लिया, प्लस में कितना बचा 1, तो क्या हो जाएगा 13 गुणे में बाहर ब्रैकेट है यानी कि गुणा है, तो 11 से 77 और प्लस 1 78। अब ध्यान से देखो 13 तो क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 क्या है, एक भाज्य संख्या है। और आपको पता है कि जब भी एक भाज्य संख्या का एक अभाज्य संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या आती है वो क्या हो जाएगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं ये इसी वजह से है भाई, आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लो और उसको किसी भी भाज्य संख्या से गुणा कर दो, तो जो संख्या आ जाएगी वो क्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या के तो गुणनखंड और हो रहे हैं ना, भाज्य संख्या के और गुणनखंड तो हो जा रहे हैं, तो वो उसके भी गुणनखंड कर ही देगी। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में क्या कॉमन ले लेंगे भाई, 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 यहां से कॉमन ले लोगे, 5 यहां से कॉमन ले लोगे, क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अगले में क्या था, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5, ठीक है। अब इसको भी दिखाना है कि ये भाज्य संख्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, 5 कॉमन है, 5 को ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1, ठीक है। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, अब देखो अंदर ये तो हो जाएगा 2 कम 2 3 6 चौके 24, 24 छक्के 144, यानी क्या हो जाएगा 7 गुणे 144 प्लस में 1। भैया एक को हम खा नहीं रहे, बीच का टर्म नहीं कहो कि सर आप तो गप मार गए, ठीक है। गुणे अब 144 गुणे 7 क्या हो जाएगा भाई, 7 चौके 28 8, ठीक है, 7 चौके 28 2 30 के 0 और 7 एकम 7 3 10 और प्लस 1, ये 1 है भाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 गुणे 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009, और 1009 क्या है, एक भाज्य संख्या है, और एक भाज्य संख्या को जब अभाज्य संख्या से गुणा करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी भाई, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो आखिरी क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर, ये मक्खी भाई देखिए, ये हमारे यहाँ जो मक्खी है ये भी डिजिटल बोर्ड चला लेती है, इतना भैया इंडिया हाईटेक हो जा रहा है, ये देखिए परेशान किए जा रहे हैं। रे रहन दीजिए भाई, बच्चों को पढ़ने की चीज है, देख लीजिए भाई इतना परेशान कर रही है ये मक्खी, ठीक है। या तो मक्खी वो साउथ में वो एस.एस. राजमौली की मूवी मक्खी आई थी, मक्खी ने वो संदीप कीचा को परेशान कर दिया था, यहाँ पे ये मक्खी हमें परेशान कर रही है, ठीक है। तो क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब जब यहां पे बात की जा रही कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि कम से कम कितने समय बाद वो मिलेंगे, और कम से कम की बात हो गई तो क्या निकाल देंगे, सिंपल सा 18 और 12 का क्या निकाल दोगे भैया, एलसीएम निकाल दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। उत्तर तो आपको सीधे दिख गया होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए भाई हमने एकदम बेसिक में किया है, मतलब जैसे अब इसमें भी और बेसिक क्या करना है, मतलब हम गुणा करके भी बता दे रहे हैं, ठीक है भाई।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और पढ़ाई करते रहिए। चलिए इसी के साथ क्लास को अलविदा कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।